आज हम आपके लिए जो है क्ला क्लास 10th जो है चैप्टर 9 प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन जो चला रहे थे उसी में पार्ट 4 के अंतर्गत आए हुए हैं। हालांकि पार्ट 1 पार्ट 2 भी कंप्लीट है, पार्ट 3 हमारा ये आ रहा है। इसमें आप लोगों को हम टोटल क्वेश्चन सिखाने वाले हैं। 2 डेरिवेशन इस टॉपिक के अंतर्गत 2 डेरिवेशन आते हैं। शायद हर बच्चे के लिए वो सबसे कठिन डेरिवेशन होंगे, लेकिन बस आप हमारे दोनों वीडियो एक साथ देखिएगा, गारंटी आप जो है 100% सीख जाएंगे। जो बच्चे अपवर्तन जो है अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना और तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना नहीं जानते, केवल मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें, फुल गारंटी है कि आप 100% सीख जाएंगे। ठीक उसी लेवल में हमारे ये डेरिवेशन होंगे। मैं दोनों की भाषा मैंने बिल्कुल सेम कर रखी है। बस आप लगातार जब भी देखना तो मैं एक ही वीडियो के माध्यम से दोनों क्वेश्चन करूंगा और दोनों क्वेश्चन को आपको एक साथ देखना है, क्योंकि एक जैसा है उसका 99%। ये आपस में कितना मैच खा रहे हैं, आपस में 99% मैच खाएंगे दोनों डेरिवेशन। और इसीलिए आप लोग दोनों एक साथ देखेंगे। जो व्यक्ति एक देखेगा उसको नहीं बेहतर समझ में आएगा। आपको दोनों डेरिवेशन एक साथ देखने होंगे, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी समझा देंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन। सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन करेंगे और फिर उत्तल दर्पण पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन कैसे करते हैं हम। मेरा हाथ हो सारी जिंदगी तेरे साथ हो। देखो, सबसे पहले हम चित्र एक बनाएंगे। अवतल दर्पण के लिए आप चित्र कैसे बनाते हैं? देखिए, माना आपके पास ये है दर्पण, इस टाइप से आप एक दर्पण बनाइएगा, ध्यान समझ के चलिएगा, ठीक है। ये दर्पण एक हो गया। यहां से एक सीधी रेखा आप ले जाएंगे। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको ध्रुव पी कहा जाता है, ध्रुव होता है, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। उसके बाद थोड़ी दूरी पर फोकस दूरी एफ होता है और थोड़ी दूरी पर वक्रता केंद्र सी होता है। ये मेथड इसमें बनाया जाता है, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, यहां से कोई वस्तु ए भी रखी हुई है, यहां से कोई वस्तु क्या रखी है? ए भी रखी हुई है, ए बी रखी है। अब क्या करेंगे आप? आपसे इसका प्रतिबिंब कैसे आप ले जाएंगे? देखिए जरा, ए बी वस्तु, उसका प्रतिबिंब ये ऐसे चलेगी वस्तु, यहाँ इस वाले पॉइंट पे टकराएगी, इसका नाम होगा डी। और उसके बाद ए एफ से होकर क्रॉस कर जाएगी, सीधे निकल जाएगी। फिर जब ये एफ से आएगी तो अगली दूरी ए से होकर के, ये किससे होकर जाएगी? इसका वक्रता केंद्र सी थोड़ा इधर करिएगा। कहाँ पे करिएगा? यहाँ पे वक्रता केंद्र सी बनाएगा जो आपस में मैच कर जाए। ये वक्रता केंद्र इसका सी हो गया, ठीक है। ये वक्रता केंद्र सी हो गया। अब ये दूरी इसको ऐसे कट मारेगी, इस टाइप से, ठीक है। ये दूरी कट मारेगी जहां पर, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेना, ठीक है। जहां पर ये पॉइंट कट करेंगे इनका नाम हो जाएगा, देखिए इसका नाम क्या होगा? ए वाली लाइन ऊपर थी नीचे आ गई तो ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है। ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र सी हो गया और ये फोकस दूरी एफ हो गया, ठीक है। यहां से हमारी वस्तु हो गई और इसको एक सीधी रेखा में ऐसे मिला देना, इसका नाम यन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम चित्र बनाते हैं। ये यहां से इधर को रेज गई, फिर इधर आ गई, ये रेज सीधी चली गई, ठीक है। ये इस तरीके से ये हमारा चित्र बनता है। यहाँ यम1 यम2 और ए बिंदु यम, ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण से आपको सवाल लगाना हुआ है। चित्र देख के पहले समझ के चलिएगा, क्योंकि चित्र से ही हम पूरा सवाल लगाएंगे। हम पूरा डेरिवेशन जो है चित्र से ही हल करेंगे। कैसे इसको लगाते हैं देखना आगे। अब चित्र को ध्यान से समझना, फिर आगे इसको हल करते हैं। कैसे आप लिखेंगे? शुरुआत हम यहीं से करते हैं। जैसे सबसे पहले आपने एक चित्र बना लिया है, चित्र बनाने के बाद आप चित्र से देख के लिखना है। माना यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र सी है, ध्रुव पी है और फोकस दूरी एफ है। पहले नॉर्मल बात लिखनी है। क्या लिखनी है आपको? माना यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी, वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी
यफ है। पहले आपने क्या किया कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण हो गया, ध्रुव P वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी F है। फिर क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के ध्रुव P के सम्मुख क्या एक वस्तु A भी रखी है, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु ए भी रखी है जिसका वास्तविक, अगर प्रतिबिंब आगे है तो वास्तविक और पीछे है तो आभासी। मैंने चित्र का प्रतिबिंब का बनना जो समझाए थे पार्ट 1 पार्ट 2 में, उसमें सब बताया हुआ है, ठीक है। जिसे नहीं देखे वो देख लीजिएगा। जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। कैसा होगा, जिसका वास्तविक, ए भी एक वस्तु रखी है अवतल दर्पण के सम्मुख, जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, देखो ए ऊपर था, यहाँ ए दो नीचे चला गया, तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ए डैश बी डैश पर बनता है। इस तरीके से आपको इतना इसमें लिखना हुआ है, नोट करते जाइएगा। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और फोकस दूरी F है। अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु A भी रखी है, जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब काहे पर बनता है, A डैश B डैश पर बनता है। इतना नोट डाउन करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको कैसे आगे लगाएंगे देखना। फिर क्या करेंगे इसमें, तब अब शुरुआत करेंगे। तब अब इसमें दो त्रिभुज आए, एक त्रिभुज पहले वक्रता केंद्र C से त्रिभुज लगाइएगा, तो एक त्रिभुज होगा ABC और एक त्रिभुज होगा A डैश B डैश C में। पहले आप इन दोनों की बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तब त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C में कहां पे है, एक है ABC इधर और A डैश B डैश C इधर, A डैश B डैश C, इन दोनों की बात हो रही है। पहले इन दोनों की बात होगी और फिर इसकी और इसकी बात होगी, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज आपको याद रखना है, पहले ये एरिया फिर एरिया, ठीक है, ABC A डैश B डैश C, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या लिखेंगे आप, AB बटे A डैश B डैश, क्या लिखना है आपको, AB बटे A डैश बी डैश, इस टाइप से ए बी बटे ए डैश बी डैश। अब बच्चा कौन है मेरे पास, ए सी बचा हुआ है, बराबर में ए सी बटे यहाँ क्या बनेगा, ए डैश सी या सी ए डैश हो गया, ठीक है। क्या बनेगा, ए डैश सी, यानी ए सी बटे क्या बनेगा, देखो दूरी क्या मेरे पास सही है, ए सी कहाँ है, ए सी बटे सी ए डैश हो जाएगा। हाँ सही है, ये उसको हमने उल्टा लिख दिया, ए बी, हाँ सही है, ठीक है, वेरी गुड है, नोट कर लीजिएगा, ए सी बटे सी ए डैश, ठीक है। इसको कर देना समीकरण फर्स्ट बना देना, इसको नोट डाउन करते जाइएगा, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार अब हम आगे इसको कैसे लगाएंगे, पहले हमने ए वाले त्रिभुज ले लिए, अब हम इन त्रिभुज की बात करेंगे। यहाँ पे कौन त्रिभुज है हमारे पास, दो त्रिभुज इधर भी हैं, एक है ए डैश बी डैश एफ और एक डी एन एफ। क्या लिखेंगे, उसी प्रकार त्रिभुज डी एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, किसकी बात की आपने, उसी प्रकार त्रिभुज डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ में, ठीक है। फिर वही बात है, कैसे आपको लगाना है, यहां से देखिएगा, ठीक है, डी एन बटे ए डैश बी डैश, डी एन बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे ए डैश एफ हो जाएगा। एफ एन क्या हुआ, इसको लेना, इस वाले को, एफ एन बटे ए डैश एफ, ठीक है। वहाँ सी ए बटे सी ए डैश सी था, वैसे ठीक उसमें किया, ठीक है, एफ एन बटे ए डैश एफ हो जाएगा। अच्छा, इसमें दूरियां ये सारे इसके मान सब रख लेना, ठीक है। इसके मान क्या क्या होते हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्रुव पी से सारे मान होते हैं। ध्रुव पी से वस्तु ए तक की दूरी जो होती है यू होती है, ध्रुव पी से ए डैश वक्रता केंद्र सी तक की दूरी आर होती है, ध्रुव पी से प्रतिबिंब की दूरी v होती है, ध्रुव पी से फोकस दूरी f होती
होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप चित्र लिखना तो ये वाले मान आप जरूर रखिएगा, ठीक है। सब सारे मान ध्रुव पी से चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसी में हमने दूसरा नंबर भी यही लिखा हुआ है, त्रिभुज ये वाला डी एन एफ और ए डेस बी डेस में, तो सबसे पहले डी एन बटे ए डेस बी डेस, यहाँ भी तो यही था, ए बी बटे ए डेस बी डेस, सेम होता है। फिर हमने क्या लिखा था, सी ए बटे सी ए डेस, तो लिखा हुआ है, तो वही इधर, तो क्या होगा, डी एन कहां पे गया मेरे पास, डी एफ बटे ए डेस एफ हो जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा, नहीं डी एफ नहीं होगा, एफ एन होगा, एफ एन बटे ए डेस एफ हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। मान हमने थोड़ा उल्टा कर दिया इसका, देखो इसके चित्र थोड़ा उल्टा कर दिया है, हालांकि गलत नहीं है, तनाव नहीं लेना, चित्र इसका थोड़ा उल्टा है, उसको सही कर लीजिएगा। कैसे इसको करना है, देखिए यहाँ पे आपको लगाना है, इसको बी ऊपर रखना है, ए नीचे रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट रहेगा, कैसे रहेगा देखना, इसको हम इस टाइप से मिटा लें, थोड़ा फिर लिखते हैं, जब बी ऊपर आए तो फिर बी नीचे आएगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा हमारे पास, बी डेस हो जाएगा, ये होगा बी डेस और ए डेस हो जाएगा, अब सही है, ठीक है। तो क्या बना था पहले वाले में, सी ए बटे सी ए डेस, वही यहाँ होगा, तो क्या होगा हमारे पास, एफ एन बटे ए डेस एफ, ऐसे मान चलता है, ठीक है। अब हम इसके सारे मान बैक करेंगे, इसको यहाँ भी इसको मिटा दें, कम नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके आगे देखो लगाते हैं इसको, जब हमने दोनों मान कर लिए, ठीक है। अब हमें क्या पता लिखेंगे, चूंकि दर्पण का द्वारक है छोटा, तो डीएन और ए बी का मान पहली बात बराबर होगा, क्या होगा, डीएन बराबर ए बी, यहां लिख दो नई लाइन से, समीकरण सेकंड मार देना इसको, यदि डीएन बराबर ए बी हो तो, ए बी हो तो देखो जितना डीएन की ऊंचाई है उतनी ए बी की ऊंचाई, तो डीएन के जगह पर क्या लिख देना है, ए बी लिख देना है, तब क्या बनेगा हमारे पास, ए बी इसके जगह पे बटे ए डेस बी डेस बराबर एफ एन बटे ए डेस एफ, समीकरण थर्ड हो गया, ठीक है। समीकरण थर्ड, आपने केवल डीएन की जगह पे ए बी लिखना है, बाद बाकी सारा मान वही उतार देना है, ठीक है। फिर आगे लगाते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा उसको, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हम समीकरण फर्स्ट और थर्ड की तुलना करा देंगे। कैसे लिखेंगे आप समीकरण, हमें तो भाई हटाना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, ना 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 ना, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट हो जा, क्या किया हमने, इसको यहाँ से तो देखो इसको दूसरे पेज पे हमने कॉपी कर लिया। अब आपको दिखाते हैं क्या होगा, भाई भाई हाँ देखिए, इसके बाद फिर हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और थर्ड की तुलना करानी है, ठीक है। इसको पहले आप उठा लीजिए, कॉपी करो इसको, इसको कॉपी करो, पार्ट पेज पेज 2 में इसको कॉपी करते हैं, कॉपी टू पेज 2, ठीक। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण यहां पे लिखिएगा आगे, समीकरण फर्स्ट व थर्ड की तुलना करने पर, फर्स्ट और
थर्ड से अब तुलना करा दीजिएगा। तो फर्स्ट में मेरे पास क्या था, ए बी, देखिए जरा फर्स्ट में मेरे पास क्या था, फर्स्ट और थर्ड दोनों आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में मेरे पास था ए बी बटे ए डेस बी डेस बराबर क्या हुआ था, ए सी बटे ए डेस सी था। उसी तरीके से यहाँ भी यही बना है, ए बी बटे ए डेस बी डेस बराबर एफ एन बटे ए डेस एफ। तो हमने देखा कि एक पक्ष तो दोनों का बराबर है, लेकिन दूसरा पक्ष बराबर नहीं है, ए सी बटे ए डेस सी और यह वाला एफ एन बटे ए डेस एफ बराबर नहीं है। तो आप यही वाले मान उतार लो, ठीक है। तो क्या मेरे पास बनेगा, ए सी बटे ए डेस सी बराबर एफ एन बटे ए डेस एफ हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या मान निकालेंगे, इसी तरीके से आगे हम इसके मान निकालेंगे। आगे क्या होगा, अब आपने क्या किया, ए सी बटे ए डेस सी कर लिया, एफ एन बटे ए डेस एफ, यानी दोनों पक्ष बराबर में ले लिए, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि एफ एन और ये पी एफ बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या होगा, एफ एन बराबर पी एफ लेने पर, एफ एन बराबर पी एफ लेने पर कैसे होगा, देखना, जब दर्पण का द्वारक छोटा है तो एफ एन से यहाँ तक ठीक है, और उतना है थोड़ा और बढ़ा लो, पी एफ तक हो गया, ठीक है। तो एफ एन के स्थान पर क्या ले लेते हैं, पी एफ लेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे एफ एन या पी एफ लिख लो, तब क्या बनेगा, लेने पर ए सी बटे ए डेस सी बराबर पी एफ बटे ए डेस एफ होगा। ए सी बटे ए डेस सी बराबर पी एफ बटे ए डेस एफ समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब लग गया डेरिवेशन, बस यहीं से सरेंडर हो गया। अब आप क्या लगाएंगे, अब इसमें सारे मान रखेंगे। क्या आपके पास ए सी का मान है, नहीं है। अब आप सारे यहाँ देख के चलिएगा, ठीक है। ए सी का मान नहीं है तो हमेशा पी बिंदु से लगाना, ए और सी है तो पहले बार वाला फिर दूसरा वाला, तो क्या होगा, पी ए माइनस पी सी, क्या बनेगा यहाँ पे, ए सी यहाँ पर पी ए माइनस पी सी बटे, क्या मेरे पास ए डेस सी का मान है, नहीं है, तो क्या होगा, पी सी माइनस पी ए डेस, हमेशा पहले बड़ा वाला मान, पी सी माइनस पी ए डेस हो जाएगा। बराबर में पी एफ का मान है, पी बिंदु से जो भी शुरू है उसके सारे मान होते हैं, और ए डेस एफ का भी नहीं है, तो क्या होगा, पी ए डेस बटे पी एफ बटे पी ए डेस माइनस पी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब सारे मानों को रख दो, इसी में सारे मान वापस रख दीजिएगा और हल कर दीजिएगा। तो क्या होगा, देखना, पी ए का मान क्या है मेरे पास, यू है, क्या होगा, सारे मान यू होंगे, आई वी यू, ये सारे मान कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, केवल हमारा पी सी का मान धनात्मक हो जाएगा, आर का मान, आर और एफ का मान, ठीक है। अवतल है मेरे पास, तो अवतल में क्या बनेगा, सारे मान ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। तो मान रखिएगा इसके, क्या लिखेंगे, सभी मान ऋणात्मक लेने पर, क्योंकि अवतल दर्पण में सारे मान कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अब देखना, पी ए क्या है, यू, तो माइनस यू, माइनस पी सी क्या होता है, आर, तो माइनस का आर हो गया, बटे पी सी फिर है तो माइनस आर, माइनस पी ए डेस है, पी ए डेस क्या है, बी है, तो माइनस का वी हो जाएगा, बराबर, इधर आओ, पी एफ का मान एफ हो गया, माइनस का एफ, बटे पी ए डेस है, पी ए डेस क्या है, वी है, माइनस का वी हो गया, माइनस पी एफ का मान क्या हो गया, माइनस का एफ हो जाएगा। सारे मान वापस करिएगा इसको। अब आगे इसको कैसे बढ़ाते देखना जरा एक बार, कि हमने सारे मानों को रखा, यू रखा, आर रखा, सारे मान हमने बैक किए, सारे मान माइनस के हो गए, ठीक है। वो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, जहां आर बराबर 2f लेने पर, आर बराबर 2 गुणे फोकस दूरी लेने पर, अब आर की जगह 2f कर देना, तो क्या होगा, माइनस यू, और डबल माइनस हो तो प्लस का कर देना 2f बटे माइनस 2f, और डबल माइनस यहाँ भी है तो प्लस का v बराबर माइनस एफ बटे माइनस बी प्लस का एफ हो जाएगा, ठीक है। हमने जहां भी डबल माइनस देखा वहां पे हमने क्या लगा दिया, प्लस का मान लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका अब हम क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए यू और वी का पहले इसका गुणा दोनों में कराना, फिर इसका कराना और फिर इनका कराना, ठीक है। तो यू और वी का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस
यू वी बन गया, ठीक है। अब क्या बना, वी और एफ का तो माइनस का 2vf बन गया, और फिर ए वाले एफ से गुणा कराओ, तो एफ का यू में तो माइनस का यू एफ हो गया, एफ का 2f में तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने पहले v का दोनों में गुणा किया, दोनों में, और फिर f का दोनों में गुणा किया, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा के अब हम इनका गुणा कराएंगे। f का 2f का f में 2f स्क्वायर होगा, डबल माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, फिर f का v में प्लस माइनस है तो माइनस होगा, vf हो जाएगा। जो कट रहा उसको काट दो, बचे हुए खंड बैक करो, 2f से 2f कट गया। अब uv को उधर रहने दो, uv हो गया, फिर लाओ uv एक तरफ हो गया, अब uf पहले लाना, बराबर में क्या लाना आप, uf लाना, तो uf इधर तो है नहीं, इधर है माइनस का तो प्लस का uf हो जाएगा। फिर uv लाओ तो माइनस के bf लाना, ठीक है, तो माइनस का है a प्लस का हो जाएगा 2vf, और एक माइनस vf इधर ऑलरेडी है। हमने क्या किया, हमने पहले uv को आगे रहने दिया, फिर हमने uf को माइनस का था प्लस में ले गए, फिर हमने vf वाले उतारे, पहला प्लस का हो गया वो माइनस का है, ठीक है। तो क्या बचेगा मेरे पास, नई लाइन से क्या बचेगा देखना जरा, ये तो हमारा uv हो गया, ये uf हो गया, प्लस दो vf से vf गए तो क्या बनेगा, vf एक बच जाएगा। नई लाइन से क्या लिखेंगे, uvf से भाग देने पर, इसका आप uvf से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे लगा देते हैं, यहां पे लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा। तो देखिए क्या होगा, मेरे पास uv था, पहले क्या था, पहले आपके पास था uv बटे uvf बराबर, फिर है uf बटे uvf प्लस vf बटे uvf, यानी सब में आपको uvf से भाग देना है, भाग देंगे, भाग दे के काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाग दे दिया, अब इसको काट दीजिए, जो कट जाए मान उसको काटिए। देखो यहाँ पे uv कट गया, uv कट गया, इधर uf कट गया, इधर vf कट गया, तो क्या बचा मेरे पास देखना, 1/f बचा है, 1/b प्लस 1/u, कुछ ना बचे तो 1 लिखा जाता है, प्रूव्ड। ये हमारा आंसर आ गया। ये डेरिवेशन था अवतल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करना, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। इससे सरल भाषा में आपको कोई नहीं सिखाएगा, बस बेहतर आप एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। सारे पुल को लगा लीजिएगा, जो पीछे वाला है वो भी पहले लगाइएगा, फिर ये लगाएगा, 2-3 बार वीडियो देखना, आप बेहतर सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो आपको रिवीजन के लिए तो बहुत सारा चांस मिल रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार चाहे आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में आप एक चित्र बनाएंगे, चित्र आप कैसे बनाएंगे मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लिया इस टाइप से, देखो मैं बता दे रहा हूँ, फिर एक बार प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक सीधी रेखा, ये ध्रुव P होता है, फोकस दूरी F होता है, वक्रता केंद्र C होता है, ठीक है। वक्रता केंद्र से थोड़ी दूरी पर एक वस्तु AB रखना और उसको F से क्रॉस करा देना, फिर यहाँ से वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र C होगा, यहाँ से कट मार के एक बिंदु F लगा लेना इधर, ये बिंदु क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ये M1 M2 हो जाएगा। ये वस्तु क्या है, AB हो गई, AB वस्तु। अब ये नीचे आया तो क्या होगा, A डैश B डैश, कहाँ पे, जहाँ पर एक काटेगा इस सीधी रेखा में होगा, ठीक है। ये हमारा चित्र बन जाएगा, और यहाँ से एक DN हो जाएगा, ये देखो यही हमने लिखा हुआ है, D पॉइंट AN हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको चित्र बनाना है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C, फोकस दूरी F है। अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु AB रखी, जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है। तब दो त्रिभुज हैं, एक इधर वाले दो हैं, दो इधर वाले हैं। पहले इधर वाले से बात करो, C बिंदु लेना, ठीक है। त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C में क्या होगा, AB बटे A डैश B डैश, CA बटे C, पहले इसका बटे ए वाला, फिर इसका बटे ए वाला, ठीक है। ए बी बटे ए डैश बी डैश, सी ए बटे सी ए डैश हो गया, ठीक है। समीकरण फर्स्ट बना दिया। ठीक उसी तरीके से इधर आ जाओ, त्रिभुज डी एन एफ, एफ बिंदु से लेना और ए डैश बी डैश एम में, फिर वही बात डी एन बटे ए डैश बी डैश, फिर एफ एन बटे ए डैश एफ, पहले इधर को फिर इधर को, पहले यहाँ सी केंद्र माना था, इधर एफ केंद्र मानेंगे, ठीक है, बराबर माना जाएगा। समीकरण सेकेंड हो गया। परंतु हम जानते हैं कि डी एन बराबर
ए बी बराबर की दूरी है तो इसका मान बराबर होगा। तो अब डी एन की जगह पे अगले स्टेप में आप ए बी लिख देंगे, समीकरण वही सब उतार देंगे, थर्ड बन जाएगा। फिर समीकरण 1 व थर्ड की तुलना करा देंगे, तो यहाँ पे भी ए बी बटे ए डैश बी डैश इधर भी है तो इधर वाले दो सी ए सी बटे ए डैश सी और एफ एन बटे ए डैश एफ। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में कैसे लिखना है आपको, ए सी बटे ए डैश सी बराबर एफ एन बटे ए डैश एफ हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है, दर्पण का द्वारक है छोटा तो एफ एन बराबर क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा। एफ एन बराबर क्या लेंगे आप पी एफ लेने पर। अब यहाँ पे आप इसकी जगह पे आप पी एफ लिख देंगे, ठीक है। ए सी बटे ए डैश सी बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 4 से आप मान रख लेंगे, क्या यहाँ पे हर मान आपको पी बिंदु से ले जाना है। यहाँ पे ए सी कहाँ है, ए वाला ए इधर सी है तो पी बिंदु से लाओ, तो पी ए माइनस पी सी, पहले बराबर वाला फिर इधर वाला, पी ए माइनस पी सी, फिर क्या है ए डे सी, ए डे सी है तो पी सी माइनस पी ए डे, यानी पी बिंदु से ही चलना है आपको, पी सी माइनस पी ए डे, ठीक है। इधर तो पी बिंदु से है ही पी एफ। अगला ए डे एफ, ए डे एफ ढूंढो, ए डे एफ तो क्या होगा पी ए डे माइनस पी एफ, यानी हर पॉइंट पी बिंदु से पहले बड़ा पॉइंट फिर छोटा पॉइंट माइनस करना है, ठीक है। सारे मान रख लो, सभी ऋणात्मक मान लेने पर, तो पी ए कहाँ है, पी ए वस्तु की दूरी यू है तो माइनस यू, पी सी वक्रता केंद्र है आर हो जाएगा तो माइनस आर हो गया, ठीक है। डबल माइनस प्लस बन जाता है, इसे सारे मान रख लिए, जहां भी डबल माइनस दिखा वहां प्लस लिखा, आर बराबर 2f लिख दिया, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, पहले b का इसमें गुणा फिर f का इसमें गुणा और इधर f का इसमें दोनों में गुणा करा दिया, ठीक है। 2f से 2f कट जाएगा, पहले आप ub वाला मान लेना, फिर आप बराबर में uf का मान लेना और फिर vf का मान लेना और uvf से भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा, लगा लीजिएगा। उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे इसी वीडियो के अंतर्गत आप देखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये 99% मैच करते हैं। एक बार ये लग गया, अब इतना टाइम नहीं लेंगे, मैच 10 मिनट लेंगे, दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। जुड़े रहिएगा, हमारी बात को बेहतर माना करो, हम हमेशा आपके फायदे की ही बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। देखो कैसे लगाते हैं आप। अगला प्रश्न आपका रहेगा वो होता अवतल दर्पण, अगला प्रश्न होगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। 2 डेरिवेशन है स्कूल में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी के सूत्र का निगमन करो, बेहतर है, बढ़िया से सीख के चलेगा। मैं आपको बिल्कुल सिखा दूंगा, हाई स्कूल इंटर दोनों में बराबर है। अगर जो इंटर वाले बच्चे देखना चाहे वो भी देख सकते हैं, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। तो यहाँ कैसे आप लगाते हैं इसको, सबसे पहले अवतल दर्पण इधर को बनता है, उत्तल दर्पण उधर से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप चित्र बनाइए, पहले आप एक बना लिए उत्तल दर्पण, इस टाइप से बनेगा, इधर कलाई होगी और यहां से एक सीधी रेखा खींचिएगा आप, ये हो गया ध्रुव P हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास वक्रता केंद्र C हो गया, फोकस दूरी F हो गया, ठीक है। और यहाँ से इधर एक वस्तु रखी हुई है AB, कौन सी वस्तु रखी है, AB रखी हुई है, AB वस्तु रखी है। यहाँ से इसको सीधे लाइएगा, जहाँ पे मिल जाए उस पॉइंट को D रखिएगा और D से F को मिलाइएगा, D से F को, इसका नाम क्या है M1 M2 है। जब ये मिल जाए फिर आप क्या करिए, वक्रता केंद्र C को भी इससे मिलाइएगा, AB को वक्रता केंद्र C से मिलाइएगा, ठीक है। ये AB को वक्रता केंद्र C से मिलाइएगा। जब ये वक्रता जहाँ पे ये दोनों मिलें इसको आपस में मिला दीजिएगा, इसी का नाम हो जाएगा B डैश A डैश हो जाएगा, ठीक है, A डैश B डैश हो जाएगा ऐसे। और यहाँ से ये एक सीधा पॉइंट बना लेना, इसका नाम N लिख देना, जैसे उसमें लिखा था, और जहाँ पे कट मारेगा इसका नाम M हो जाता है। इस तरीके से आपको चित्र बनाना है, ठीक है, बना लीजिएगा इसको, इस तरीके से आप चित्र बनाइएगा। इसके मान जब आप रखिएगा, मान कौन कौन से होते हैं देखिए, तो सबसे पहले आप बिंदु P से ही मान निकालते हैं, P से AB के बीच दूरी क्या है, U हो गई P से AB तक, फिर A डैश B, फिर P से C के बीच की दूरी क्या हो गई, R हो गई, P से F के बीच की दूरी F हो गई, P से
ए डैश बी डैश के बीच की दूरी v हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपको चित्र बनाना है, यू वी टोटल मान निकल आएंगे। देखो कैसे लगाते हैं, ये तो हमारा चित्र हो गया। अब चित्र के बाद आप सवाल जैसे उसमें लिखे थे वैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, माना, बिल्कुल सेम लिखना है, माना m1 m2 एक उत्तल, ये जल्दी हो जाएगा, उत्तल दर्पण है, दर्पण है। माना m1 m2 एक उत्तल दर्पण है जिसका, जो वहां लिखा तो वही यहां लिखना है, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी EF है। तब माना दर्पण के सम्मुख एक वस्तु AB रखी है जिसका, अब देखिए अगर इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसमें प्रतिबिंब इधर बन रहा है। जब प्रतिबिंब इधर बन जाए तो ये कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, वो वास्तविक होता है। और जब अलग दूसरी तरफ प्रतिबिंब बने तो क्या होता है, आभासी। जिसका आभासी, अब देखो यहाँ भी नीचे था, ये भी ऊपर, ये भी नीचे, ये भी ऊपर, आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब, जिसका आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। उसमें भी हमने ये लिखा था, माना m1 m2 एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P वक्रता केंद्र से फोकस दूरी F है। दर्पण के ध्रुव से सम्मुख एक वस्तु AB रखी है जिसका आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब कैसा, ए डैश बी डैश पर बनता है। आगे लगाइएगा, तो देखो कैसे लगाएंगे आगे। अब उसी तरीके से लिखेंगे, पहले आप किसको लेंगे, पहले आप बिंदु C को लेंगे और फिर आप फोकस दूरी F को लेंगे। ठीक है, F से भी हमारे दो त्रिभुज ए बी बटे ए डैश DNF वाले बन रहे हैं और C से भी दो बन रहे हैं। ठीक है, क्या बनेगा, त्रिभुज, तब यहीं शुरू करो, तब त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में, जैसे आपने उसको लिखा था ठीक वैसे लिखना है, त्रिभुज ए बी सी ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, क्या लिखा जाता है, ए बी बटे, इसको लिख लो ए डैश बी डैश बराबर सी ए बटे सी ए डैश, समीकरण फर्स्ट बन गया। ठीक है, यही हमने वहां भी लिखा था, ए बी बटे ए डैश बी डैश सी ए बटे सी ए डैश हो गया। ठीक है, तथा उसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज आ जाओ, बिंदु एफ से लेना, ये सी से लिया है, एफ से लेना, क्या होगा, डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ में, त्रिभुज डी एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, फिर वही बात निकालो तो क्या बनेगा, डी एन बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे ए डैश एफ। ठीक, वैसे कैसे कि डी एन बटे ए डैश बी डैश एफ एन बटे ए डैश एफ। ठीक है, जैसे वहाँ सी ए बटे सी ए डैश। ठीक है, बराबर बराबर लिखा। आप यहाँ से मत सीखिएगा, आप जो उसमें सीखे वही सब उतारिएगा, सेम सेम लेवल जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे सीखिएगा, डी एन बटे ए डैश बी डैश और एफ एन बटे ए डैश एफ हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ ए बी बटे ए डैश बी डैश सी ए बटे सी ए डैश, चित्र आप मान रख के वहीं से बता सकते हो। ठीक है, समीकरण सेकेंड हो गया, समीकरण सेकेंड। फिर क्या लिखा था आपने, यदि डी एन बराबर ए बी हो तो, जब डी एन का मान किसके बराबर हो, ए बी के बराबर है। अब आप इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, तो क्या बनेगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे ए डैश एफ होगा, समीकरण थर्ड बन जाएगा। क्या होगा, डी एन की जगह ए बी करना है तो ए बी बटे ए डैश बी डैश एफ एन बटे ए डैश एफ हो जाएगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व थर्ड की तुलना करा देंगे आप, कैसे लगाएंगे आगे, समीकरण फर्स्ट व थर्ड की तुलना
करने पर। अब तुलना कराइएगा इसकी, तो इसका भी ए बी बटे ए डेस बी डेस, ए बी बटे ए डेस बी डेस बराबर है, तो यही बराबर वाला मान लिखो, सी ए बटे सी ए डेस बराबर एफ एन बटे ए डेस एफ कर दीजिएगा। क्या किया आपने, सी ए बटे सी ए डेस बराबर एफ एन बटे ए डेस एफ कर दिया। फिर हमने क्या लिखा, एफ दर्पण का द्वारा के छोटा, तो एफ एन बराबर क्या लिखना है, पी एफ। ठीक, वही बात वहां की, चारों समीकरण सेम करने हैं। ठीक है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो एफ एन बराबर पी एफ लेने पर, प्रसाद खाओ, नहीं खा पाया तुमने, एफ एन बराबर पी एफ लेने पर। अब आगे तो क्या होगा, एफ एन बराबर पी एफ। अब आप एफ एन के स्थान पर क्या लगाएंगे, पी एफ लगाएंगे। अगले पॉइंट पे देखिए क्या आता है हमारे पास, पहले आप इसको वहीं ले लेते हैं, चित्र को भी वहीं ले लेते हैं। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे राम। तो आप क्या करेंगे उसमें, एफ एन बराबर, अभी हमने बताया कि यदि मेरे पास क्या है, दर्पण का द्वारक है छोटा, तो एफ एन बराबर आप पी एफ ले लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या नई लाइन से बनेगा, देखिए आगे आगे बनेगा, इसी में हमारे पास बिल्कुल सेम चलेगा, जैसे बोता वैसे चलना है। तो क्या होगा मेरे पास, सी ए, देखिए आगे सी ए बटे सी ए डेस बराबर पी एफ बटे ए डेस एफ। अब आप समीकरण नंबर कितना हो गया हमारे पास, थर्ड हो गया, 4 हो गया। अब आप सारे मान रख लीजिएगा। ठीक है, हमने इसको भी बिंदु किससे लेना है, पी से लेना है। सी ए की बात हो रही है, तो एक पी ए प्लस पी सी दोनों तरफ के ले लो, पी बिंदु से ही लेना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, पी ए प्लस पी सी बटे सी ए डेस कहाँ है, सी ए डेस है, तो क्या होगा, पी सी माइनस पी ए डेस, पी बिंदु से ही लेना है आपको। ठीक है, सारे मान पी सी माइनस पी ए डेस लेना है। ठीक है, पहले बराबर बड़ा वाला भी छोटा मान, पी एफ का मान होता है ऐसे रहने दो, ए डेस एफ कहाँ है, ए डेस एफ है, तो क्या होगा, पी से लेना, पी एफ माइनस पी ए डेस, क्या बनेगा, पी एफ माइनस पी ए डेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये उत्तल दर्पण है तो खाली यू ऋणात्मक होता है और शेष सभी धनात्मक। क्या लिखेंगे आप, यू ऋणात्मक तथा शेष सभी मान धनात्मक लेने पर करिएगा। अब u को ऋणात्मक कर दो, शेष कर दो धनात्मक। तो अब क्या है मेरे पास, पी ए है मान, पी ए क्या है, u है, तो माइनस यू, पी सी का मान r होता है। ठीक है, बटे पी सी का मान r माइनस पी ए डेस का क्या है, v है, ये रहा, प्लस माइनस का v हो जाएगा, क्योंकि प्लस का रहता है, एक माइनस लगा हुआ है। ठीक है, पी एफ का एफ हो गया, पी एफ का फिर एफ माइनस पी ए डेस का क्या हो गया, b हो गया। r बराबर 2f लेना, यदि r बराबर 2f हो तो सारे मान क्या बनेगा, माइनस यू प्लस 2f बटे 2f माइनस वी बराबर f बटे f माइनस वी। कैच गुणा करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते जाइएगा, साथ में लगा के चलिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो पहले आपको किसके गुणा करानी है, पहले आपको गुणा एफ की करानी है इसमें, तो माइनस का यू एफ हो गया, फिर एफ का 2f में तो प्लस 2f स्क्वायर हो गया, फिर u का v में तो डबल माइनस है तो प्लस का uv हो जाएगा, फिर v का f में माइनस 2vf हो गया बराबर। अब f का इधर सेम जैसे उसमें किया था वैसे करना है, 2f स्क्वायर, फिर f का इसमें तो माइनस का vf हो गया। आपको उधर uv रखना है, इधर पहले uf फिर vf रखना है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ से 2f स्क्वायर काट दीजिएगा। ठीक है, बच्चा कौन है, uv को यहाँ रखो, बराबर में पहले माइनस का uf है, इधर ले जाओ, प्लस का uf हो गया, फिर माइनस का 2vf था, प्लस का vf हो गया, और यहाँ तो ऑलरेडी बराबर में माइनस का है तो माइनस का vf रहने दो। क्या बचा मेरे पास, uv बराबर uf प्लस vf से 2vf से एक vf गया तो vf बचेगा।
क्या लिखना है नई लाइन से, बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रहा है, यू वी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर, तो क्या बनेगा, यू बी अपान यू वी एफ बराबर यू एफ अपान यू वी एफ प्लस वी एफ अपान यू वी एफ हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन मिल जाए उसको कट कर दो। देखो यू एफ से यू एफ कट गया, यू यहाँ पे क्या है वी एफ, यू बी से यू बी कटा, यू एफ से यू एफ कटा, बी एफ से वी एफ कटा, क्या बचा नई लाइन से मेरे पास, एक बटे एफ बराबर एक बटे बी प्लस एक बटे यू, आपका दूसरा डेरिवेशन भी कंप्लीट। इस तरीके से आपका अगला डेरिवेशन होगा। सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, चित्र भी देख लीजिएगा, बहुत सरल है। और जो भी देखना है एक साथ दोनों देखना, डेरिवेशन एक मत देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आज के लिए जो है जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ अन्य न्यूमेरिक के साथ मिलेंगे। चैप्टर 9 के सारे न्यूमेरिक भी आपको लगवाने हैं और बिल्कुल लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे। आज के लिए जो है जय हिंद।